नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुला लग्न यानी कि लिब्रा एस्टेंडेंट का सितंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने तुला लग्न का अगस्त 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 7 नंबर लिखा हुआ है तो ये तुला लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो शनिदेव आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु 6वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल 9वें भाव में बैठे हुए हैं, बुध और चंद्रमा आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र और केतु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, शुरुआत पे लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर आपके लग्न के जो स्वामी हैं आपके 12वें भाव में विराजमान हैं 25 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक। तो 25 अगस्त से 17 सितंबर तक आपका खुद पर खर्च बढ़ेगा। विदेश संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं या कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, उस काम पे आपका फोकस अच्छा रहेगा। विदेश जाने का अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो भी ये समय यानी कि 25 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक आपके लिए फेवरेबल रहेगा। वहीं जब आपके लग्न के स्वामी जो कि शुक्र है 18 सितंबर से आपके लग्न पे विराजमान होंगे तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि भी पड़ रही है और गुरु की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के जो स्वामी है आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोश का होता है। दूसरे भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि भी पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। 17 जनवरी 2023 से आपने नोटिस किया होगा कि सेविंग्स करने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। 1 मई 2024 से आपको सेविंग्स करने में कुछ ना कुछ सुधार भी देखने मिला होगा। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपके शनिदेव वक्री हो रहे हैं 29 जून से 15 नवंबर तक, तो छोटी मोटी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है सेविंग्स करने में, पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आप सेविंग्स कर पाएंगे। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है 26 अगस्त से, और पूरे सितंबर के महीना आपके 9वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे आपके भाग्य से आपके धन की वृद्धि होगी और आपका नसीब आपका अच्छा साथ देने वाला है सेविंग्स करने में 26 अगस्त से लेकर के पूरे सितंबर के महीने में। परिवार वालों के साथ आपके मनमुटाव हो रहा था, उसमें आपको सुधार देखने के लिए 1 मई 2024 से मिला होगा। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपके मनमुटाव होने की संभावनाएं थोड़ी बड़ी रह रही हैं 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। तो मनमुटाव से बचे, अनवांटेड विवाद से बचने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपका जो दूसरा भाव है वो मंगल का है। तो आपके परिवार वाले स्वभाव में थोड़े एग्रेसिव रहते हैं, तो मनमुटाव से आपको बचना है, विवाद से आपको बचना है। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए तीसरे भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है 26 अगस्त से, और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। देखिए, तीसरे भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है 26 अगस्त से, तो आपके पराक्रम को मंगल बढ़ा रहे हैं। छोटे भाई बहन, पड़ोसी स्वभाव में एग्रेसिव हो रहे हैं, विवाद होने की संभावनाएं बन रही है, विवाद से आपको बचना है। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान हो गए 1 मई 2024 से, और 14 मई 2025 तक आपके 8वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। देखिए, यहाँ पे एक तरफ आपके पराक्रम में आप कमी महसूस कर रहे होंगे 1 मई 2024 से। हालांकि देखिए, यहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ने लगी 26 अगस्त से, तो आपका पराक्रम बढ़ा होगा और आपको औकड़ चीजों से हिम्मत भी मिल रही होगी। आपके छोटे भाई बहन की तबियत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, तबियत का उनका ध्यान देना है आपको, क्योंकि यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन की तबियत बिगड़ने की संभावनाएं 1 मई 2024 से बनी हुई है और 14 मई 2025 तक यहाँ पे उनकी तबियत को लेकर के थोड़ा चिंता रह सकता है। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है, और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। गुरुदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है 1 मई 2024 से। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपको गुरुदेव का जो फल है 4 जून से ज्यादा देखने मिल रहा होगा, तो आपको सुख तो निश्चित तौर पर गुरुदेव दिलाएंगे। आपकी घर, माता, वाहन का सुख आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। हालांकि देखिए, यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है आपके चौथे भाव में 26 अगस्त से, तो 26 अगस्त से आपकी माता को क्रोध ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे देखिए, विवाद से माता से बचे, पर यहाँ पे आपकी माता के साथ आपके संबंध में मजबूती भी ला रहे हैं गुरुदेव। और वहीं आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है 17 जनवरी 2023 से, और 29 मार्च 2025 तक आपके 5वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। और यहाँ पे देखिए, अभी 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक आपके 5वें भाव में शनिदेव वक्री भी हैं। देखिए,
17 जनवरी 2023 से जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में उनकी माता उनको मदद कर रही होंगी और माता द्वारा उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हो रही होगी। 5वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठे हुए हैं और 29 मार्च 2025 तक आपके 5वें भाव में ही शनिदेव विराजमान रहेंगे। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक आपके 5वें भाव में शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं। देखिए 5वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो 5वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान 17 जनवरी 2023 से हुए, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शुभ फल प्रदान कर रहे हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही होगी और पढ़ाई में उनको मन भी लग रहा होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया माता द्वारा आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही होगी, पढ़ाई में आपको सुख मिल रहा होगा, पढ़ते पढ़ते स्वयं कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे और आपका आपके बच्चों के साथ बॉन्डिंग अच्छा रह रहा होगा और आपके बच्चे आपका बात भी मान रहे होंगे। आपके बच्चों का आपको सुख अच्छा मिल रहा होगा। अगर आपका प्रेम संबंध चल रहा है यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है तो उनके साथ भी आपके संबंध अच्छे रह रहे होंगे। अगर आप साधना करते हैं तो साधना आपके लिए फलदायी रह रही होगी। जो भी लोग एजुकेशन से संबंधित यहाँ पे काम करते हैं ना, जैसे कि ट्यूशंस पढ़ाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं या कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर है या फिर प्रोफेसर है, तो उनका काम भी अच्छा चल रहा होगा। हालांकि यहाँ पे जैसा इनकम वे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वैसा इनकम उनका नहीं हो पा रहा होगा, पर काम में उनके बढ़ोतरी उनको देखने मिल रहा होगा। 6वें भाव में आपके राहु विराजमान है और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान होकर विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक यहाँ पे विपरीत राजयोग का आपके पत्रिका में निर्माण हो रहा है गुरु द्वारा। देखिए 6वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके राहु विराजमान हुए 30 अक्टूबर 2023 से। तो 30 अक्टूबर 2023 से आपने नोटिस किया होगा कि आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का आप नाश कर रहे हैं। छोटी मोटी बीमारी आपको हो रही है उसमें भी आपको सुधार देखने कहीं ना कहीं से मिल जा रहा है। और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक आपके 8वें भाव में ही विराजमान होकर विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का एक तो आपके राहु विराजमान है तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का नाश करेंगे और गुरुदेव भी आपके 6वें भाव के स्वामी हैं जो कि 8वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 1 मई 2024 से। तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का तो नाश निश्चित तौर पर होगा। अगर आपको कोई छोटी मोटी बीमारी भी हो रही है तो उसमें भी आपको सुधार देखने मिला होगा। पर यहाँ पे आपकी मामा मौसी जो होते हैं उनकी तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है 26 अगस्त से। देखिए 7वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। तो देखिए अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। 17 जनवरी 2023 से ना शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ने लगी। तो आपने नोटिस किया होगा कि आपकी स्पाउस के साथ आपका मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही है। मनमुटाव से बचना है। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार से मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही है, तो मनमुटाव से बचे। पर यहाँ पे देखिए एक चीज अच्छा हो गया, आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में 26 अगस्त से विराजमान हो गए। तो 26 अगस्त से अगर आप काम भागीदारी में करते हैं और कोई काम में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आप आपकी स्पाउस को वो काम दे देंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, वो काम आपका हो जाएगा। अगर आप कोई काम भागीदारी में करते हैं और आपका काम नहीं हो पा रहा है, भागीदार को अगर 26 अगस्त से वो काम अगर आप देंगे ना करने के लिए तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। वहीं अगर आपकी स्पाउस भी आपके काम में मदद करती है तो स्पाउस को भी अगर आप काम अगर आप दे रहे हैं ना, जो काम आपका नहीं हो पा रहा है, तो उनके द्वारा भी आपका नसीब अच्छा साथ देगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए मंगल द्वारा बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है 26 अगस्त से और पूरे सितंबर के महीने यहाँ शुभ योग का मंगल द्वारा आपके पत्रिका में निर्माण रहेगा। आपके स्पाउस के साथ आपके मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही है, पर आपकी स्पाउस का आपको सुख भी अच्छा मिलने वाला है 26 अगस्त से। आपकी स्पाउस के साथ आप कोई तीर्थ यात्रा जाने का भी प्लान कर सकते हैं 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीना में। और अगर आपको किसी से सलाह लेना है ना, तो ये जो पीरियड आपका 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीना में ना, अगर आप आपके स्पाउस या भागीदार से सलाह लेंगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। 8वें भाव में आपके गुरु विराजमान है और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान होकर विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं 25 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक। देखिए 8वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है, आपके आयु के लिए तो निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान करेंगे। और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है 25 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक। तो यहाँ पे देखिए शुक्र द्वारा भी आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो 25 अगस्त से 17 सितंबर तक आप खर्च कम करने का प्रयास करेंगे
और अगर आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आपके विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं, पर छोटी मोटी बाधाओं का आपको सामना करना पड़ेगा 25 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक। और ऑकल्ट चीजों पे भी आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ सकता है 25 अगस्त से 17 सितंबर तक। वही जब आपके 8वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे 18 सितंबर से विराजमान होंगे तो 18 सितंबर से नेगेटिव थॉट्स आपको आ सकते हैं। नेगेटिव थॉट से आपको बचना है। कोशिश कीजिए मेडिटेशन करने का रेगुलर बेसिस पे, जिससे कि आप नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कर सकें। नवम भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके नवम भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान है 22 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक, और आपके दशम भाव में ही वक्री है वे 22 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक। देखिए नवम भाव जो होता है ना, वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो आपके नवम भाव के स्वामी आपके दशम भाव में, जैसा कि मैंने आपको बताया, वक्री है 22 अगस्त से 3 सितंबर तक। तो अगर आप आपके काम में मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा, पर यहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका भाग्य आपका नहीं साथ देगा। पिता और बॉस का आपको फेवर अच्छा मिलने वाला है 22 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक, और काम करते करते आप में रिलीजियसनेस भी बढ़ेगा। वहीं जब आपके नवम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 4 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक विराजमान होंगे, इनकम के लिए आपका नसीब आपका अच्छा साथ देने वाला है 4 सितंबर से 22 सितंबर तक। हो सकता है कि आपके दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनके द्वारा आपको कुछ काम मिले जिससे कि आपको लाभ होए। और अगर आप प्रयास कर रहे हैं आपके दोस्त या पहचान के लोगों के द्वारा काम लेने का, तो यहाँ पे आप आपके काम पे प्रयास बढ़ाएं, क्योंकि 4 सितंबर से 22 सितंबर तक वो काम होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो प्रयास को आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो आपका काम निश्चित तौर पर होगा। और वहीं जब आपके नवम भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 23 सितंबर से विराजमान होंगे, तो धार्मिक कार्यों को लेकर के आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ सकता है। विदेश जाने का अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो 23 सितंबर से आपका भाग्य आपका साथ देगा। और अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं तो भी आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देगा। 10वें भाव में आपके बुध विराजमान है और चंद्रमा विराजमान है, और चंद्रमा यहाँ अपने राशि में ही विराजमान रहेंगे 1, 27, 28 और 29 तारीख को। देखिए दशम भाव जो होता है ना, वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो दशम भाव में आपके जो बुध विराजमान हो रहे हैं वे आपके नवम भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके दशम भाव में विराजमान है। देखिए 22 अगस्त से 3 सितंबर तक आपके बॉस, पिता, काम को लेकर के कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेगा। ऑफिस को लेकर के आपका खर्च बढ़ेगा। और अगर आपका कोई काम बहुत दिन से अटका हुआ है जो कि पैसे के दम पे होगा, तो यहाँ पे 22 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक आपके लिए फेवरेबल समय है। ये समय आप अपना प्रयास बढ़ाइए, पैसे द्वारा जो आपके काम होने हैं वो काम आपके होंगे। और चंद्रमा देखिए यहाँ पे आपके दशम भाव में 1, 27, 28 और 29 तारीख को जब विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए चंद्रमा द्वारा भी बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है। आप आपके काम को लेकर वर्कोहॉलिक रहेंगे, मेहनत आपके काम पे आप ज्यादा करने वाले हैं 1, 27, 28 और 29 तारीख को। और आप आपके काम में समझदारी और बुद्धिमानी से डिसीजंस लेंगे। 11वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है 16 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक, और बुध विराजमान हो रहे हैं 4 सितंबर से, और शनिदेव की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है। देखिए 11वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। 17 जनवरी 2023 से आप नोटिस कर रहे होंगे जैसा इनकम आप चाह रहे हैं वैसा इनकम नहीं हो पा रहा है। बिजनेस जो लोग करते हैं पैसा टूट टूट के मिल रहा है। जिस समय जितना पैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा पैसा नहीं मिल पा रहा है। जो लोग जॉब करते हैं, जॉब में भी जैसा इंक्रीमेंट वे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। जॉब स्विच करने का भी प्रयास कर रहे हैं तो इनकम जैसा वो एक्सपेक्ट करेंगे वैसा इनकम उनके होने की संभावनाएं उनको नहीं मिल पा रही है। पर यहाँ पे देखिए सूर्य जब 16 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे, तो यहाँ पे अपने राशि में ही बैठ करके बहुत ही शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं। कम्युनिकेशन से आपके लाभ कराएंगे, पहचान के लोगों से आपको लाभ कराएंगे, और आप काम करते करते कुछ ना कुछ नया सीखेंगे भी। और बुध देखिए आपके जब 11वें भाव में विराजमान होंगे 4 सितंबर से, तो यहाँ पे देखिए सूर्य बुध दोनों की युति हो रही है 4 सितंबर से। तो 4 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक आपके 11वें भाव में बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे बुध आदित्य योग का आपके 11वें भाव में निर्माण हो रहा है, तो बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है। तो आपका नसीब इनकम को लेकर के आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। अगर आप प्रयास कर रहे हैं ना नया जॉब स्विच करने का, तो 4 सितंबर से 22 सितंबर तक अगर आप वो प्रयास बढ़ाएंगे ना, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वहीं जब आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 16 सितंबर से विराजमान होंगे, तो 16 सितंबर से जो भी लोग विदेश संबंधित काम करते हैं उनके लाभ के योग बन रहे हैं। पर यहाँ पे देखिए आपके खर्चों को भी आपको नियंत्रण रखना है, यानी कि ये बात मैं बोल रहा हूं जो लोग विदेश संबंधित काम नहीं करते हैं,
जो लोग विदेश संबंधित काम नहीं कर रहे हैं उनके खर्चों पे उनको नियंत्रण रखना है। 16 सितंबर से इनकम आएगा, पर जैसे इनकम आएगा वैसे ही आपका खर्च बढ़ेगा और आपका कहीं ना कहीं आपका इनकम खर्च होगा। सेविंग्स करने में थोड़ी मोटी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, पहचान के लोगों पे आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेगा। 12वें भाव में आपके बुध विराजमान हो रहे हैं 23 सितंबर से, और बुध द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। और सूर्य भी देखिए आपके 12वें भाव में 16 सितंबर से विराजमान हो रहे हैं, और शुक्र विराजमान है, और केतु भी आपके 12वें भाव में विराजमान है। और दृष्टि अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पे गुरु और मंगल दोनों की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है। देखिए 12वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो 12वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि भी पड़ रही है और केतु भी विराजमान है। तो देखिए केतु आपके 12वें भाव में विराजमान हुए 30 अक्टूबर 2023 से, तो खर्चों का हिसाब रखने में आपको दिक्कत हो रहा होगा। आप खर्चों का हिसाब नहीं रख पा रहे होंगे, और 1 मई 2024 से आपके अनवांटेड खर्चे भी बढ़ रहे होंगे। और यहाँ पे देखिए सूर्य भी 16 सितंबर से विराजमान हो रहे हैं, तो अनवांटेड खर्चों पे आपको नियंत्रण रखना है। खर्चा सोच समझ के करें, क्योंकि यहाँ पे एक तो आपके जो भी अर्निंग होगा, अर्निंग्स आपके खर्च हो रहे हैं, और यहाँ पे आपके 12वें भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो वैसे भी आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ा हुआ है। शुक्र आपके 12वें भाव में 25 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक विराजमान है, तो यहाँ पे आप खर्चों का कम करने का प्रयास कर रहे हैं। पर यहाँ पे बुध आपके 12वें भाव में 23 सितंबर से विराजमान होकर विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो 23 सितंबर से अगर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे आपका कुछ खर्च हो रहा है ना, तो वो खर्च करें, वो खर्च करके आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है, उस पर भी कोई खर्च अगर आपको करने की संभावनाएं दिख रही हैं जिससे कि आप चीजों को कंट्रोल कर पाए, तो वो खर्च आप जरूर करें। 23 सितंबर से आपके पांव के तलवे में दर्द की समस्या हो सकती है, और सूर्य भी देखिए आपके 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 16 सितंबर से, और शुक्र भी विराजमान है। तो वाहन संभाल के चलाएं। देखिए यहाँ पे सरकारी दंड भरना पड़ सकता है, वाहन को आपको संभाल के चलाना है और सरकारी नियम नहीं तोड़ना है। किताबों को लेकर के आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेगा 23 सितंबर से। हो सकता है आप कोई सेमिनार अटेंड करें जिसपे कि आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़े 23 सितंबर से। कम्युनिकेशन डिवाइसेस पे आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ सकता है 23 सितंबर से। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 से 3 तारीख, 7 से 9 तारीख, 12 से 16 तारीख, 24 से 30 तारीख। वही बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 4 से 6 तारीख, 17, 18 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ नियम पूर्वक करना है। ओम गणपते नमः का जाप करें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर जाएं, और विष्णु रामकृष्ण की अगर आप उपासना कर रहे हैं, बुधवार के दिन विष्णु रामकृष्ण के मंदिर जा रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं, तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।